बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चिकन के रेशे वाले शामी, बिल्कुल बाज़ार जैसे, जो बहुत मज़े के सबको लगते हैं। तो आज हम उसी स्टाइल में, यानी कि बाज़ार के स्टाइल में चिकन के रेशे वाले शामी कबाब बनाएंगे। बाज़ार में जो कबाब बनते हैं उनको डीप फ्राई करते हैं, लेकिन हम उनको डीप फ्राई नहीं करेंगे, हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। तो चलिए रेसिपी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कुकर। तो आप कुकर के बगैर भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये है कुकर का फ़ायदा कि इसमें जल्दी बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है 500 ग्राम चने की दाल। 2 घंटे भिगोने के बाद इसका मैंने पानी निकाल दिया है और इसको मैंने डाल दिया है कुकर में। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जिसमें मैंने ली है साबुत धनिया 2 चम्मच भर के, और ज़ीरा लिया है मैंने 1 चम्मच भर के, और सौंफ ली है मैंने आधा चम्मच के करीब। साबुत धनिया तो सब लोग ही डालते हैं कबाबों में, लेकिन सौंफ का भी जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इससे कबाबों में एक अलग ही फ्लेवर आता है। और 2 डालूँगी मैं इसमें तेज़ पत्ते। दालचीनी का मैंने 1.5 टुकड़ा लिया है। 2 ली है मैंने बड़ी इलायची, और 10 से 12 ली है मैंने लौंगे। और मैंने डाले हैं इसके अंदर 3 बादियान के फूल। इससे भी जायका बहुत वीआईपी हो जाता है कबाबों का, तब इसको लाजमी डालिएगा। और 4 मैंने डाली हैं छोटी इलायची, और यहाँ पे मैंने काली मिर्ची डाली है 10 से 12 अदद, और 1 मैंने चुटकी लिया है जायफल, और 1 ही चुटकी मैंने लिया है जावित्री। इससे कबाब बहुत खुशबूदार और बहुत खुश जायका बनेंगे। 15 से 20 मैंने लिए हैं यहाँ पे लाल साबुत मिर्चें। तो अगर आपके पास गोल लाल मिर्चें हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास साबुत लाल मिर्चें यानी हरी मिर्चें थी जो खुश्क हो चुकी थी, रेड कलर की हो गई थी, तो उनको मैंने इस्तेमाल किया है। तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घर की सूखी हुई लाल मिर्चें हैं। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक का, और इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर 10 से 15 लहसुन के जवे, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा था जिसके मैं 4-5 पीस करके छोटे छोटे वो डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 2 गिलास पानी, ताकि जो दाल है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब यहाँ पे हम कुकर को ढाँप देंगे और उसको 20 मिनट की सीटी लगा देंगे। और 20 मिनट के बाद जब हम इसको चेक करेंगे तो दाल तकरीबन हाफ़ डन हो चुकी होगी। ये जो मसाले हैं हम इसका अच्छी तरह दाल के साथ मिक्स करेंगे। और देखें पानी इसके अंदर है तकरीबन आधा गिलास। अब इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। दाल गलने के बाद यहाँ पे हम एक चीज़ और डालेंगे चिकन से पहले, वो है 1 चम्मच इमली। इमली डालने से कबाबों का जो जायका है वो बहुत मज़े का हो जाएगा, चटपटा सा। के बाद यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 500 ग्राम, वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, और चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स करके। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने दोबारा से कुकर को लगा देना है 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो तकरीबन चिकन और दाल जो है वो पूरा कंप्लीट पक चुका होगा। 20 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें जी हमारा जो शामी कबाब का आमेज़ा है वो तकरीबन तैयार है। और ये दाल देखें कितनी अच्छी तरह से गल चुकी है। ये देखें बिल्कुल नरम हो गई। और अब जो इसके अंदर से साबुत मसाले हैं खड़े, तो वो हम निकाल देंगे। कुछ मसाले जो साबुत हैं वो निकाल देंगे, और जो कुछ हमारे से पिस जाएंगे आसानी से उनको हम पीस लेंगे। गरम मसाले से भी शामी कबाब का फ्लेवर जो है जायका वो बहुत अच्छा आता है। ये देखें जी, ये कुछ खड़े मसाले हैं जिनको हमने निकाल दिया है। कुकर को अभी हमने चूल्हे से नहीं उतारा है, आँच हमने यहाँ पे हल्की कर दी है। और ये देखें जो लहसुन पीसने वाला छोटा होता है उससे हम इसको पीस लेंगे। अब इसका पानी यहाँ पे ड्राई होता रहेगा और इसके साथ साथ हम पीसते रहेंगे। और ये देखें अभी आपको इसके चिकन के रेशे नज़र आने शुरू हो गए होंगे, लेकिन इसमें पानी अभी थोड़ा है। इसको हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है जब तक ये मुकम्मल ड्राई नहीं हो जाता। जितनी देर में इसका पानी खुश्क होगा इतनी देर में हम इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे, यानी कि हमारे मसाले भी हमारे पिस जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो एक ही साथ हमारे 2 काम हो जाएंगे। ये देखें आपको चिकन के जो रेशे हैं वो नज़र आने शुरू हो गए होंगे। आमेज़ा हमारा सारा पिस चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग से थाली में, ताकि ठंडा हो जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे कुछ ग्रीन मसाले। आमेज़ा यहाँ पे ठंडा हो चुका है। अब इसके अंदर डालेंगे हम कुछ ग्रीन मसाले, जिसमें हमने लिया है हरा धनिया लिया है हमने 2 चम्मच भर के, पुदीना भी हमने 2 चम्मच के करीब, यानी काटने के बाद सफाई करने के बाद वो 2 चम्मच हमारा बच गया, वो हमने लिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें, जिसमें 7 से 8 हरी मिर्चों को बारीक कट कर लिया था, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें हैं जिनको हमने बारीक काट लिया था, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना ये सब डालेंगे तो इसका जो जायका है वो बेहद लाजवाब हो जाएगा। अब इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और उसके बाद यहाँ पे हम इसका नमक चेक करेंगे। अगर हमें नमक कम लगा तो हम इसके अंदर नमक थोड़ा सा और शामिल करेंगे। आधा चम्मच नमक मैंने इसके अंदर और शामिल किया था। मसालों के लिहाज से मैंने इसमें नमक कम डाला था, क्योंकि नमक अगर कम रहता है तो बाद में गुंजाइश रहती है, तेज़ नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हमने जब ये सब तैयार हो गया तो नमक मिर्चें हम इसमें दोबारा शामिल कर सकते हैं। तो नमक मुझे कम लगा था, मैंने इसलिए इसमें आधा चम्मच और शामिल किया। तो नमक मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसके कबाब बना लूँगी इस तरह से। और ये देखें आप, इसका मेज़ा इसके अंदर चिकन के रेशे कितने अच्छे तरीके से नज़र आ रहे हैं। अगर आप चिकन को दाल के साथ चढ़ा देते तो चिकन जो है वो बड़ी जल्दी घुल जाता है। और इस तरह से इतने अच्छे तरीके से चिकन के रेशे नहीं बनने थे। तो पहले आप दाल को चढ़ाएं, उसके बाद इसके अंदर चिकन डालेंगे तो बहुत अच्छे चिकन के रेशे वाले कबाब तैयार होंगे। ये कबाब हमारे यहाँ पे सारे तैयार हो चुके हैं। जितना हमारा मैदा है उसमें 2 अंडे हमने लिए थे। पहले हम एक अंडे को तोड़ के अच्छी तरह फेंट लेंगे। उसके अंदर हम जितने कबाब फ्राई होंगे वो सब कबाब फ्राई कर लेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पेश आई तो हम दूसरा भी अंडा तोड़ लेंगे, लेकिन हमें दूसरे अंडे की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। एक अंडे में ही सारे कबाब फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अंडे को अच्छी तरह फेंट लिया था। और जिस फ्राई पैन में हमने ऑयल गर्म करने के लिए रखा था, ऑयल यहाँ पे बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया। अब एक एक करके कबाब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो चिकन के कबाब हैं, आप आंखें बंद करके फ्राई कर सकते हैं। वैसे तो कबाबों को 2 से 3 ही फ्राई करना चाहिए, लेकिन आप ज़्यादा भी डाल देंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से हैंडल हो जाएंगे। ये देखें, 5 मिनट के बाद हमने इनको पलटना है। 5 मिनट से पहले हमने इनको नहीं पलटना, और हमने इसकी आंच भी हल्की रखनी है, वरना ये जल जाएंगे। सारे कबाबों के हमने साइड चेंज कर देनी है। देखिए कितना प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। सारे कबाब भी हमने इनकी साइड पलट के इसी तरह से 5 मिनट और फ्राई करने हैं। और 5 मिनट के बाद हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए जी, माशाल्लाह कितने प्यारा इसका कलर आया है और कितने ये खूबसूरत कबाब बने हैं। देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में इतने ही ये लजीज और लाजवाब हैं। तो आप ये कबाब मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। मैंने इनको चिकन में बनाया है। चिकन में भी बहुत मज़े के बनते हैं। बकरीद आ रही है तो आप इसको बीफ या मटन में भी ट्राई कर सकते हैं। सारे कबाब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। इसके बाद मैं इसी तरह से बकाया कबाब जो है वो फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसके फाइनल लुक। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेसिपी को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। और ये देखिए जी, हमारे कबाबों की बहुत प्यारी और बहुत ही मज़ेदार सी लुक। तो बाज़ार में किस तरह से चने की दाल और चिकन को बराबर लेके चिकन के रेशा कबाब बनाते हैं, सबको बहुत ही पसंद आते हैं और सब शौक से लेके खाते हैं। तो ये देखें जी, कितने अच्छे से इसके रेशे बने हुए हैं। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।